एआई समिट में कांग्रेस के हंगामे पर भड़के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बोले कांग्रेस पार्टी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का गिरा दिया सम्मान। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का राहुल गांधी पर बड़ा हमला, बोले सरकार को निशाना बनाने के लिए भारत को अपमानित करना ही राहुल गांधी का तरीका है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस पर लगाए गंभीर आरोप, बोले देश के सबसे बड़े गद्दार हैं राहुल गांधी, हमेशा रंग में डालते हैं भंग। भारत मंडपम में कांग्रेस के प्रदर्शन के बाद कांग्रेस की देश भर में हो गई फजीहत, राहुल गांधी के घर पर प्रदर्शन की प्लानिंग होने का किया जा रहा दावा। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्मों पर कानून के साथ हो रहा खिलवाड़, बिना लाइसेंस के बेचे जा रहे ड्रोन और जैमर, अब जारी हो गया नोटिस। विदेशी मेहमानों के सामने कांग्रेस के प्रदर्शन पर देश की जनता का फूट पड़ा गुस्सा, राहुल गांधी पर भड़ास निकाल रही जनता, निकम्मी कांग्रेस ने देश की कर दी बेइज्जती। संबित पात्रा ने कांग्रेस पर भारत की छवि खराब करने के लगाए आरोप, बोले ये बीजेपी की नहीं बल्कि भारत की समिट थी, राहुल गांधी ने कर दी देश की बेइज्जती। भारत और बांग्लादेश के बीच नए रिश्ते की होगी शुरुआत, जल्द बहाल होंगी वीजा सेवाएं, दोनों देशों ने दे दिए साफ संकेत। भारत और अमेरिका के बीच शुरू हो गई नई रणनीतिक साझेदारी, अब पैक्स सिलिका में साझेदार बना भारत, एआई समिट के दौरान हो गए हस्ताक्षर। अब युद्ध के बेहद करीब हैं ईरान और अमेरिका, अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो अमेरिका को कड़ी टक्कर देगा ईरान। कांग्रेस ने विदेशी मेहमानों के सामने देश की घोर बेइज्जती, कांग्रेस ने एआई समिट के हॉल में घुसकर किया जोरदार प्रदर्शन। भारत मंडपम के एग्जीबिशन हॉल में कांग्रेस ने किया प्रदर्शन, कहा किसानों और आम जनता के खिलाफ है अमेरिका के साथ हुई ट्रेड डील। एग्जीबिशन हॉल में मौजूद थे देश विदेश से आए मेहमान, तभी अचानक हॉल में प्रदर्शन करने लगी कांग्रेस, मेहमानों में मची अफरा तफरी। बीजेपी ने कांग्रेस पर बोला बड़ा हमला, कहा कांग्रेस ने दुनिया के सामने देश का किया अपमान, राहुल गांधी ने अपने देश विरोधी होने का दे दिया सबूत। अब दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास के पास बनी झुग्गी झोपड़ियों पर चलेगा बुलडोजर, दूसरी जगह शिफ्ट किए जाएंगे सभी बेघर लोग। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एआई समिट में टी शर्ट उतारकर किया प्रदर्शन, पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ जमकर लगाए नारे। पुलिस ने एआई समिट में शर्ट उतारकर प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस के 4 कार्यकर्ता किए गिरफ्तार, अन्य 3 आरोपियों की चल रही तलाश। कांग्रेस ने मेहमानों के सामने प्रदर्शन कर भारत की इज्जत और सम्मान को मार दी ठोकर, बीजेपी बोली ये कांग्रेस की देश विरोधी हरकत है। भाजपा प्रवक्ता प्रदीप भंडारी का कांग्रेस पर बड़ा हमला, बोले राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने किया शर्मनाक प्रदर्शन, कांग्रेस को देश के विकास से हो रही नफरत। बाबर के नाम पर बंगाल में बन रही बाबरी मस्जिद पर बैन लगाने की गई थी मांग, अब सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद के खिलाफ दायर याचिका कर दी खारिज। केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन ने द केरल स्टोरी 2 फिल्म को बताया नफरत फैलाने वाला, तो बीजेपी ने मुख्यमंत्री पर दोहरी नीति अपनाने का लगाया आरोप। अमित शाह पर कथित अभद्र टिप्पणी से जुड़े मानहानि मामले को लेकर प्रियंका गांधी ने साधा निशाना, बोली मेरे भाई को किया जा रहा परेशान। फ्रांस के राष्ट्रपति ने भारतीय छात्रों को दे दिया बड़ा ऑफर, बोले अगर आप फ्रांस आएंगे तो आपको बेहतर संस्थानों और विश्वविद्यालयों तक मिलेगी पहुंच। पश्चिम बंगाल में चुनाव जीतने के लिए जोर शोर से जुटी बीजेपी, 1 मार्च से पश्चिम बंगाल में निकालने जा रही परिवर्तन यात्रा। भारत मंडपम में हो रही एआई समिट में बवाल करने वाले लोगों की हुई पहचान, यूपी का 1 और बिहार के 2 कांग्रेस कार्यकर्ताओं की हो गई पहचान। गृह मंत्री अमित शाह से जुड़े मानहानि केस में एमपी एमएलए कोर्ट में पेश हुए राहुल गांधी, सुल्तानपुर कोर्ट में दर्ज कराया अपना बयान। नमाज के दौरान हैदराबाद की जामा मस्जिद के पास भारी संख्या में इकट्ठा हुए लोग, जमकर किया हंगामा तो पुलिस ने संभाला मोर्चा। शिवाजी महाराज की जयंती पर बालाकोट में निकाला गया जुलूस, मस्जिद से जुलूस पर जमकर फेंके गए पत्थर, तो हिंदू कार्यकर्ताओं ने कई ठेलों में लगा दी आग। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पाकिस्तान सीज फायर पर फिर दिया बड़ा बयान, बोले इस जंग के दौरान मार गिराए गए 11 महंगे फाइटर जेट। राष्ट्रपति ट्रंप ने कर दिया बड़ा दावा, बोले जंग के दौरान मैंने भारत और पाकिस्तान दोनों से कहा कि अगर तुम लड़ोगे तो मैं दोनों पे लगा दूंगा 200% टैरिफ। ट्रंप ने शहबाज शरीफ की कर दी घोर बेइज्जती, आदेश देकर सीट से कर दिया खड़ा, बोले पीएम मोदी भी हमें देख रहे हैं, आपको तुरंत खड़ा हो जाना चाहिए। अमेरिकी राजदूत सर्जियो गौर ने तेल खरीद पर दिया बड़ा बयान, बोले हम नहीं चाहते कि कोई रूस से तेल खरीदे, भारत भी खोज रहा नया ऑप्शन। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के टैरिफ को बताया गैर कानूनी, तो भड़क गए ट्रंप, कोर्ट के फैसले को शर्मनाक बताते हुए जमकर की निंदा।
ट्रंप की टैरिफ धमकियों से नहीं झुका ईरान, ट्रंप की डील मानने को भी नहीं हुआ तैयार, अब ईरान पर हमला करने की पूरी तैयारी में ट्रंप। राजस्थान के जयपुर में आयोजित किया गया इंटरनेशनल लेवल का एयर शो, भारतीय वायुसेना के जांबाज 1000 फीट की ऊंचाई पर धुएं से बनाएंगे भारतीय तिरंगा। वॉशिंगटन की बैठक में ट्रंप ने पीएम मोदी को बताया सबसे करीबी दोस्त, मोदी का नाम लेकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को स्टैंड अप कहकर कर दिया खड़ा। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप को दे दिया तगड़ा झटका, कोर्ट ने टैरिफ पर सुना दिया फैसला, टैरिफ को बताया गैर कानूनी। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप को लगाई कड़ी फटकार, कहा हर देश पर टैरिफ लगाना ट्रंप का अधिकार नहीं, हर देश के साथ युद्ध में नहीं है अमेरिका। बलूच लड़ाकों ने बंदी बनाए पाकिस्तान के सैनिकों का जारी किया वीडियो में रोते हुए नजर आ रहे पाकिस्तान के सैनिक। ब्रिटेन ने ईरान पर हमला करने के लिए अमेरिका को नहीं दी अपनी जगह, अब कतर, बहरीन और कुवैत से ईरान पर हमला कर सकता है अमेरिका। बलूच लड़ाकों ने पाकिस्तानी सेना की उड़ा दी नींद, पाकिस्तान के सैनिकों को बना लिया बंदी, पूरे पाकिस्तान में मचा हड़कंप। यदि आप भी चाहते हैं कि पाकिस्तान को ऐसे ही सबक सिखाया जाए तो ठोको लाइक और भारत माता की जय से भर दो कमेंट बॉक्स। अब पाकिस्तान में मच गया बवाल, बगावत पर उतर आए पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ, बोले मेरे बॉस नहीं है आसिम मुनीर। यूपी की योगी सरकार ने छात्रों को लेकर कर दी बड़ी घोषणा, अब यूपी के 25 लाख छात्रों को फ्री में एआई टूल्स उपलब्ध कराएगी योगी सरकार। पाकिस्तान ने बंदी बनाए गए अपने सैनिकों को पहचानने से भी कर दिया इनकार, तो बलूच विद्रोहियों ने सैनिकों के दिखा दिए पाकिस्तानी आईडी कार्ड। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान की खोल दी पोल, बोले सेना के इशारे पर चलती है पाकिस्तान सरकार, खुद ट्रंप से मीटिंग करते हैं आसिम मुनीर। छत्तीसगढ़ के रायपुर में पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवा रहे युवक को स्मोकिंग करने से रोका तो युवक ने गुस्से में टंकी में डाल दी सिगरेट, तो लग गई भीषण आग। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार का 1 साल हुआ पूरा, दिल्ली सरकार के 1 साल पूरा होने पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पेश किया रिपोर्ट कार्ड। मनमानी फीस को लेकर दिल्ली सरकार ने हाई कोर्ट में दी बड़ी दलील, फीस रेगुलेशन कमेटी कर दी अनिवार्य, बिना मंजूरी फीस नहीं वसूल पाएंगे निजी स्कूल। अविमुक्तेश्वर आनंद ने योगी सरकार के खिलाफ खोल दिया मोर्चा, मठ पर लगाएंगे बोर्ड, बोले गौ माता को मां मानने वाला भाई और ना मानने वाला होगा कसाई। मध्य प्रदेश कांग्रेस को लगा बड़ा झटका, मध्य प्रदेश कांग्रेस विधायक हेमंत कटारे ने उपनेता प्रतिपक्ष के पद से दे दिया इस्तीफा। एआई समिट में कांग्रेस के हंगामे पर सपा नेता एसटी हसन ने साधा निशाना, बोले मेहमानों के सामने कांग्रेस को नहीं करना चाहिए था प्रदर्शन। समाजवादी पार्टी के नेता राजेंद्र चौधरी ने कर दी बड़ी घोषणा, बोले 15 मार्च 2027 को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे अखिलेश यादव। विश्व हिंदू परिषद ने दिल्ली के नबी करीम मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर रामनगर करने की मांग, डीएमआरसी से भावनाओं का ख्याल रखने की अपील। एआई समिट में कांग्रेस के प्रदर्शन पर भड़क गए योगी आदित्यनाथ, बोले पूरे विश्व में भारत की छवि खराब कर रही कांग्रेस, ये हरकतें नहीं होंगी बर्दाश्त। गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने पप्पू यादव पर बोला बड़ा हमला, पप्पू यादव को बताया हाथी, बोले पुलिस किसी भी आरोपी को नहीं छोड़ती। कांग्रेस के प्रदर्शन और मोदी के खिलाफ नारेबाजी के वक्त भारत मंडपम में मौजूद थे विदेशी मेहमान, अब पूरे देश में कांग्रेस पार्टी की हो रही थू थू। देश का पहला शहर बनने जा रहा मेरठ, जहां एक ही ट्रैक पर दौड़ेंगी ट्रेन और मेट्रो ट्रेन, लगभग 13 स्टेशनों पर होगा स्टॉपेज। कांग्रेस के हंगामे पर कुमार विश्वास ने दिया बड़ा बयान, बोले जहां भारत विश्व के सामने अपनी शक्ति का कर रहा प्रदर्शन, वहां नंगपन पर उतर आया विपक्ष। राज ठाकरे ने पार्टी नेताओं की बैठक में दिया बड़ा बयान, बोले जब कांग्रेस सत्ता में थी तब लगता था कि कांग्रेस को कोई नहीं हिला सकता, लेकिन बीजेपी ने हिला दिया। बिहार में हो रही घटनाओं को लेकर तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर बोला बड़ा हमला, बोले बिहार में नंगा नाच कर रहे अपराधी।